हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए विज्ञान के 51 गेस सब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। जो बोर्ड एग्जाम 2021 में 100% लड़ेगा, ये हमारा गारंटी है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और आपको 51 प्रश्नों का आंसर भी दिया जाएगा और साथ में यहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ दिया जाएगा। एक भी रुपया नहीं लिया जाएगा आपसे, यहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ दिया जाएगा 51 प्रश्नों का यहाँ पे आंसर के साथ। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए और आपको हम कभी भी बता सकते हैं कि इसका पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा। तो प्लीज आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। सबसे पहले हम यहाँ पे 1 से लेकर 51 तक सभी प्रश्न यहाँ पे हम आपको बताएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि कैसे पीडीएफ डाउनलोड करना है, क्या करना है, हम कभी भी बता सकते हैं। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो यहां पे देखिए पहला प्रश्न क्या है कि पहला प्रश्न है कि प्रकाश क्या है, इसकी विशेषता को लिखिए। तो यहां पे देखिए प्रकाश क्या है यहां पे लिखा गया है और इसकी विशेषता यहां पे लिखा गया है। तो ऐसे करके आपको यहां पे प्रश्न आएगा और उसका आंसर भी रहेगा और इसका पीडीएफ हम आपको बिल्कुल फ्री में देंगे। एक भी रुपया यहां पे हम नहीं लेंगे और इस 51 प्रश्नों को लिखने में काफी समय लगा है और ये सब समय और ये सब मेहनत आपके लिए कुछ भी नहीं है। जितना भी हम मेहनत कर रहे हैं ये सब आप लोगों के लिए कर रहे हैं। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना है और इस वीडियो को YouTube पे आप लोगों को वायरल कर देना है। बस हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोगों का यहाँ पे लाइक चाहिए। बस इतना लाइक आप लोग कर दीजिए कि ये वीडियो YouTube पे वायरल हो जाए और जिन भी बच्चों के पास ये वीडियो पहुंचे उनकी काफी हेल्प हो। तो आपको क्या करना है, बस वीडियो को आपको शुरू से लेके अंत तक देखना है। बस एक छोटी सी हमारा बात मान लीजिए और यहाँ पे आपको क्या करना है कि वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। सभी प्रश्न सबसे पहले देख लीजिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसका पीडीएफ कहां से मिलेगा। और आपको क्या करना है कि वीडियो को एकदम लाइक करना है, एक भी डिसलाइक आप लोग मत कीजिएगा प्लीज। ये सभी मेहनत आपके लिए है और जो ये 51 प्रश्न हम लिखे हैं उसमें काफी ज्यादा समय लगा है, काफी ज्यादा मेहनत लगा है। रात में 2-2 बजे तक जग के हम ये सब लिखे हैं। तो प्लीज मेहनत का आप लोग फल दीजिएगा। हमें और कुछ नहीं चाहिए आपसे, पैसा वैसा कुछ नहीं चाहिए, बस आपका एक लाइक चाहिए। और इस वीडियो को आप लोग प्लीज शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि दूसरा प्रतिबिंब है कि प्रतिबिंब क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे आपको लिखा गया है कि प्रतिबिंब क्या है और ये प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होता है और जो दूसरा प्रतिबिंब होता है ये काल्पनिक और आभासी, यानी काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब होता है। तो यहाँ पे लिखा गया है और यहाँ पे देखिए इसमें यह भी लिखा गया है कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है कि प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं, इसके एक उदाहरण देकर समझाएं। तो यहाँ पे लिखा गया है और ऐसे अच्छी तरीके से आपको लिखा गया है, बस आप एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो बस आपको इससे लेके क्या करना है, आपको लिखना नहीं है, मोबाइल में रहेगा, बस आपको एक बार पढ़ लेना है। आप लोग बस इसे एक बार पढ़ लीजिए। इतना ना सरल भाषा में लिखा गया है कि आपको ये याद हो जाएगा। तो आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन, जब आपको पीडीएफ मिलेगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ लेना है और उसका आंसर भी पढ़ लेना है। आप लोग पढ़ लीजिएगा तो यहीं पे आपको याद हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 51 प्रश्न है ना, तो इसमें से 45 प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 100% लड़ जाएगा। कितने बच्चे बोल रहे हैं कि सर क्वेश्चन 100% नहीं लड़ा? तो यार देखिए यहाँ पे हम इतना मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, यहाँ पे 51 प्रश्न दे रहे हैं आपको। 51 में से मान लीजिए कि 45 ही क्वेश्चन लड़ा, तो 45 क्वेश्चन का तो आपका हेल्प हुआ। तो ऐसे आप लोग मत समझिए हमें कि मतलब क्वेश्चन नहीं लड़ेगा, लड़ेगा 100%। कितने बच्चे यहाँ पे बोल रहे हैं कि सर नहीं लड़ेगा? तो हम आपको बताएंगे ये करेंगे वो करेंगे। लड़ेगा क्यों नहीं, ये सब मेहनत आपके लिए। अगर नहीं लड़ता तो हम ये सब प्रश्न क्यों देते आपको। तो आपको क्या करना है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है और आपको बढ़िया से यहाँ पे तैयारी करना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है, 4 नंबर प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है कि विद्युत विभव क्या है, एसआई मात्रक लिखे। तो यहाँ पे लिखा गया है कि विद्युत विभव क्या है और उसका एसआई मात्रक भी लिखा गया है। काफी अच्छी तरीके से लिखा गया है। बस आपको परीक्षा में ऐसे ही आपको लिखना है, 100% आपको नंबर मिलेगा।
यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न है कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाएं। तो यहाँ पे भी लिखा गया है नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत और यहाँ पे अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत और इसका उदाहरण भी दिया गया है। आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आएगा, बस एक बार आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए 6 नंबर प्रश्न है कि धातु और अधातु क्या है, उदाहरण देकर समझाएं। तो यहाँ पे देखिए धातु के यहाँ पे दो यहाँ पे परिभाषा लिखा गया है। जो भी आपको इसमें से अच्छा लगे, जो भी आपको आसान लगे वो आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। और यहाँ पे अधातु का लिखा हुआ है, तो अधातु का यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अधातु के भी 2 यहाँ पे परिभाषा लिखा गया है। जो भी आपको आसान लगे वो आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। और ये सभी प्रश्न 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये चुनिंदा प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना है। प्लीज आप लोग वीडियो को सबसे पहले शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा। और बीच में हम कभी भी बता सकते हैं कि इसका पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा, वो भी फ्री में, एक भी रुपया आपका नहीं लगेगा। यहाँ पे देखिए 7 नंबर प्रश्न है कि एस्टर का उपयोग को लिखें। यहाँ पे आपको एस्टर के उपयोगों को आपको लिखना है। तो यहाँ पे एस्टर के 4 उपयोग है और काफी आसानी से आपको बताया गया है। आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। 51 प्रश्न हम आपको यहाँ पे बताएंगे, तो बताते बताते बहुत ही ज्यादा समय लग जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे हम सामाजिक विज्ञान का भी देंगे, आपको हिंदी का भी देंगे, गणित का भी देंगे और संस्कृत का भी देंगे, इंग्लिश का भी देंगे। तो आपको क्या करना है कि इन सभी प्रश्नों को हमें क्या करना है, आप लोगों को कि याद करना है। हम आपको प्रश्न देंगे, आप उसे क्या करेंगे, याद करेंगे। जब आप याद कर लीजिएगा तो बोर्ड एग्जाम में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी और बहुत ही कम समय बचा है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ भी दे रहे हैं। और यूट्यूब पे इतना ज्यादा मात्रा में क्वेश्चन और पीडीएफ कोई नहीं देता है, सब लोग पैसा लेके देते हैं, लेकिन हम यहाँ पे आपको फ्री देने वाले हैं। यहाँ पे देखिए संक्षारण रोकने का उपाय को लिखें। यहाँ पे देखिए संक्षारण रोकने का उपाय को आपको लिखना है, तो ये रहा इसका उपाय। बस आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, इसे आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, भर्जन तथा निस्तापन में अंतर लिखे। अगर आप लोग 51 प्रश्न याद कर लेते हैं ना, तो एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा, ये हमारा गारंटी है। और पीडीएफ के बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपका एक लाइक चाहिए, एक लाइक चाहिए। और जो भी बच्चे यहाँ पे डिसलाइक करेंगे उनको पीडीएफ नहीं दिया जाएगा, ये हमारा गारंटी है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला, यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न देखिए कि अम्ल क्षार में अंतर लिखिए। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अम्ल क्षार में आपको अंतर लिखना है। एक बगल यहाँ पे देखिए अम्ल है, एक बगल क्षार है, बिल्कुल आपको यहाँ पे ऐसे ही लिखना है। तो यहाँ पे अंतर भी काफी आसानी तरीके से आपको बताया गया है, ये आपको याद हो जाएगा। यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न देखिए कि एलपीजी क्या है और यह एक अच्छा ईंधन है कैसे, ये भी यहाँ पे बताया गया है कि एलपीजी, सबसे पहले यहाँ पे बताया गया कि एलपीजी क्या है और इसके गुण भी बताया गया है और गुण के आधार पे ही ये क्या है, एक अच्छा ईंधन है। तो यहां पे ये बताया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, यहां पे 12 नंबर प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, धातुओं के भौतिक गुण तथा रासायनिक गुणों का उल्लेख करें, यानी लिखना है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे सबसे पहले धातुओं का भौतिक गुण लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है, धातुओं का, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे धातुओं का रासायनिक गुण लिखा हुआ है। तो ये भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं और इसे लिख के याद कर लीजिए, या आप लोग लिखिए मत, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है। और कल हम आपको सामाजिक विज्ञान का भी देंगे ऐसे ही प्रश्न, बस आपको अब याद करना है। मोबाइल में भी याद कीजिए या लिख के याद कीजिए। अगर आपके पास टाइम है तो लिख के याद कीजिए, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मोबाइल से ही आप लोग याद कर लीजिए। अगर आपके पास टाइम है तो इसका प्रिंट निकलवा लीजिए, उसके बाद इसको याद कर लीजिए। अगर आपको लिखने का समय नहीं है तो यहाँ पे देखिए वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर यहाँ पे ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, अंतर में से 3 से 4 प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में लिखने को आएगा। तो अंतर भी है इस सारे, यहाँ पे 51 हम यहाँ पे प्रश्न बता रहे हैं, तो इसमें अंतर वाला भी प्रश्न है, तो उसे आप लोग काफी ध्यान से देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 14 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न है कि श्वसन तथा श्वासोच्छ्वास में अंतर लिखे। काफी महत्वपूर्ण 51 प्रश्न है। अगर इस 51 प्रश्न को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं, अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं, तो आपको काफी हेल्प मिलेगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न है कि विरंजक चूर्ण क्या है, इसके गुण और उपयोग को लिखे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखा गया है कि विरंजक चूर्ण क्या है और यहाँ पे विरंजक चूर्ण के गुण भी यहाँ पे लिखा गया है और इसका उपयोग भी यहाँ पे लिखा गया है। तो ऐसे अगर आप लिख लीजिएगा तो बोर्ड एग्जाम में आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये हमारा गारंटी है। यहाँ पे देखिए 17 नंबर प्रश्न है कि उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में अंतर लिखे। यहाँ पे आपको उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में आपको अंतर लिखना है और एक भी यहाँ पे डिसलाइक नहीं होना चाहिए। और जो भी बच्चे डिसलाइक करेंगे हमें पता लग जाएगा और उनको पीडीएफ नहीं दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है
है, ये सभी मेहनत आपके लिए है। 51 प्रश्न यहाँ पे लिखने में बहुत ही ज्यादा समय लगता है और हाथ से लिखना होता तो बहुत ही जल्दी लिख सकते थे हम, लेकिन ये टाइप किया हुआ है तो टाइप करने में काफी ज्यादा समय लगता है। तो ये सभी मेहनत आपके लिए है। तो आप लोगों को क्या करना है, इस मेहनत के सिवा हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपका एक लाइक चाहिए और वीडियो आप लोग प्लीज पूरा देखिएगा शुरू से लेके अंत तक। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि पानी के अपर्तनांक से आप क्या समझते हैं। यहां पे आपको बताना है कि पानी के अपर्तनांक से आप क्या समझते हैं। तो यहां पे लिखा गया है कि पानी के अपर्तनांक क्या होता है और यहां पे देखिए पानी का अपर्तनांक भी निकाला गया है कितना होता है। अगर इस वीडियो का यहां पे देखिए अगर अच्छा लाइक आता है, इस पे डिसलाइक नहीं आता है, तब भी हम यहां पे आपको सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन बताएंगे। अगर ज्यादा डिसलाइक आ गया तो हम नहीं बताएंगे क्योंकि हमारा मेहनत सब बेकार हो जाएगा। तो यहां पे देखिए आगे यहां पे 19 नंबर प्रश्न यहां पे देखिए निकट दृष्टि दोष तथा दूरदृष्टि दोष में अंतर लिखे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष तथा दूरदृष्टि दोष में अंतर लिखे। तो यहां पे लिखा गया है, बस आप लोग एक एक बार अगर आप पढ़ लेते हैं तो एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा, सब आपसे याद हो जाएगा और बोर्ड एग्जाम में ये सभी प्रश्न आपके हूबहू आने वाले हैं, ये हमारा गारंटी है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहां पे 20 नंबर प्रश्न है कि 24 कैरेट सोना से आप क्या समझते हैं। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 24 कैरेट सोना से आप क्या समझते हैं। बस आप लोग एक एक बार पढ़ लीजिए, ये सभी आंसर आपको याद हो जाएगा। यहां पे देखिए 21 नंबर प्रश्न है कि रेलवे का सिग्नल लाल रंग का होता है क्यों। यहां पे आपको बताना है कि रेलवे का सिग्नल लाल रंग का होता है क्यों, ये आपको बताना है। तो यहां पे लिखा गया है और काफी अच्छी तरीके से लिखा गया है, तो बिल्कुल ऐसे ही आपको यहां पे लिखना है। यहां पे देखिए 22 नंबर प्रश्न है कि जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर लिखे। एक भी वैसा प्रश्न नहीं है जैसे बोर्ड एग्जाम में नहीं आए, 100% यही सब आप के बोर्ड एग्जाम 2021 में प्रश्न आएंगे, ये हमारा गारंटी है। तो आप लोग प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के आमाशय में जो HCl अम्ल स्रावित होता है वह कैसे कार्य करता है। तो यहाँ पे लिखा गया कि कैसे यहाँ पे जो मनुष्य के आमाशय में जो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है या स्रावित होता है वो कैसे कार्य करता है, यहाँ पे सब आपको लिखा गया है। बस आपको एक एक बार पढ़ लेना है, आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 24 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, यहां पे आपको बताना है। तो यहां पे लिखा गया है और काफी अच्छी तरीके से आपको समझाया भी गया है। तो बस आपको बिल्कुल ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिख देना है। आप लोग एक बार विश्वास कीजिए, एक बार पढ़ लीजिएगा, काफी हल्के भाषा में लिखा गया, नहीं काफी आसान भाषा में लिखा गया है, आपको 100% यहां पे समझ में आएगा। यहां पे देखिए 25 नंबर प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न है कि नाभिकीय संलयन तथा नाभिकीय विखंडन में अंतर लिखे। आपसे तो अंतर वाला एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, जितना भी इंपॉर्टेंट अंतर होता है सब यहाँ पे लिख दिया गया है। तो आप लोगों को सब यहाँ पे प्रश्न पढ़ के जाना है, बोर्ड एग्जाम में 100% लड़ेगा। अगर आपको यहाँ पे देखिए अगर आप कोई प्रिंट करने वाला होगा तो इस PDF को ले जाइएगा दुकान पे, वो आपको क्या करेगा कि प्रिंट करके दे देगा, तो आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा और इसे आसानी से आप लोग याद भी कर लीजिएगा। तो अगर आप लोग प्रिंट भी करवाना चाहते हैं जीरोक्स तो इसका करवा सकते हैं। यहाँ पे देखिए 26 नंबर प्रश्न है कि वृक्क के 4 कार्यों को लिखे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। तो यहाँ पे वृक्क के 4 कार्य लिखा हुआ है, तो ये भी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 27 नंबर प्रश्न है, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रुधिर के कार्यों को लिखें। तो यहाँ पे देखिए रुधिर के इतना सारा कार्य यहाँ पे लिखा गया, ये 5 नंबर में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे इसको याद रखना है, बस आप लोग एक एक बार पढ़ लीजिए, ये सभी प्रश्न आपको याद हो जाएगा। और आपको ये प्रश्न इतना पहले हम इसीलिए दे रहे हैं ताकि आप लोग याद कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 28 नंबर प्रश्न है कि मेंडलीफ का आवर्त सारणी तथा आधुनिक आवर्त सारणी में 4 अंतर लिखें। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एक बगल आपको मेंडलीफ की आवर्त सारणी लिखना है और दूसरे बगल आधुनिक आवर्त सारणी लिखना है और एक एक करके अंतर आपको स्पष्ट कर देना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न है कि पानी में डूबी हुई पेंसिल मुड़ी हुई प्रतीत होती है क्यों। या एक ऐसा भी प्रश्न पूछ लेता है कि पानी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है क्यों। तो ऐसा प्रश्न आएगा तो दोनों का ही सेम आंसर होगा। तो आप लोग बस यहाँ पे पेंसिल के जगह पे वहां पे सिक्का वहां पे लगा दीजिएगा। यहाँ पे देखिए 30 नंबर प्रश्न है, यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रत्यावर्ती धारा तथा दिष्ट धारा में 5 अंतर लिखे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा है और यहाँ पे दिष्ट धारा है और 5 अंतर भी लिखा गया है।
इसमें लिखने में पता है आप लोगों को, हम 2-2 बजे रात तक यहाँ पे क्या करते हैं, 2-2 बजे रात तक हम यहाँ पे जग के टाइप करते हैं ये सभी प्रश्न, और ये सभी प्रश्न टाइप करने के बाद हम यहाँ पे सोते हैं और फिर सुबह में यहाँ पे 5 बजे हमको जगना भी होता है, तो काफी कम समय हमको मिलता है रेस्ट करने के लिए। इसमें हमारा तबीयत भी बार बार खराब हो जाता है, जिसके कारण से क्लास नहीं हो पाता है। ये सभी मेहनत जो है सब ये आपके लिए है, क्योंकि आप हमें बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करते हैं और ये सपोर्ट के लिए हम आभारी हैं आपके। तो आप लोग हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, और कल हम आपको यहीं पे सामाजिक विज्ञान के ऐसे ही ऐसे प्रश्न देंगे जो बोर्ड एग्जाम में 100% लड़ेगा। आप लोग एक बार विश्वास कीजिएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि प्रत्यावर्ती धारा के लाभ और हानि को लिखे। यहाँ पे देखिए प्रत्यावर्ती धारा के लाभ को लिखना है तो यहाँ पे लाभ लिखा गया है, और यहाँ पे हानि को लिखना है तो यहाँ पे हानि को लिखा गया है। यहाँ पे देखिए 32 नंबर प्रश्न है कि चालक और अचालक पदार्थ क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि चालक पदार्थ क्या है, अचालक पदार्थ क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है चालक पदार्थ क्या है, और यहाँ पे लिखा गया है कि अचालक पदार्थ यहाँ पे क्या है। तो आप लोग आसानी से यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 33 नंबर प्रश्न, यहाँ पे देख लीजिए 33 नंबर प्रश्न है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। यहां पे आपको बताना है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। इसे आपको क्या करना है, लिख के यहां पे याद कर लेना है। और यहां पे लास्ट में हम आपको काफी अच्छी बात बताएंगे, आप लोग प्लीज देखते रहिए। यहां पे देखिए 34 नंबर प्रश्न है कि दृष्टि दोष क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो यहां पे देखिए दृष्टि दोष लिखा गया है और ये जितने प्रकार के होते हैं यहां पे आपको लिखा गया है। आगे देखिए यहां पे क्या है 35 नंबर प्रश्न है कि साफ आकाश नीला क्यों प्रतीत होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे लिखा गया है उसका आंसर कि साफ आकाश नीला क्यों प्रतीत होता है, इसका यहाँ पे उत्तर लिखा हुआ है। तो बस आप लोग एक बार अगर पढ़ लीजिएगा तो 100% आपको याद हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान भाषा में लिखा गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न है कि ओम के नियम को लिखें। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ओम के नियम को लिखें। तो यहाँ पे लिखा गया है कि ओम का नियम क्या है, सब यहाँ पे बताया गया है काफी अच्छी तरीके से। तो आप लोग एक बार इसे पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए 37 नंबर प्रश्न है कि खनिज तथा अयस्क में 2 अंतर लिखें। यहाँ पे आपको बताना है कि खनिज तथा अयस्क में 2 अंतर आपको कहाँ लिखना है। तो यहाँ पे देखिए एक बगल लिखिएगा खनिज और दूसरे बगल यहाँ पे लिखिएगा अयस्क। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 38 नंबर प्रश्न है कि वन संरक्षण के उपायों को लिखें। यहां पे देखिए वन संरक्षण के उपाय लिखना है। तो यहां पे 4 उपाय लिखा गया है। तो जो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और जितना भी हम यहां पे आपको 51 आज के वीडियो में बता रहे हैं, तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम पहले क्या किए थे कि सिर्फ हम यहाँ पे प्रश्न दे दिए थे, आंसर नहीं दिए थे। तो वहां पे क्या हो गया था कि बच्चे वहां पे प्रश्न का आंसर नहीं लिख पा रहे थे। तो इसीलिए क्या हुआ कि हम क्या किए कि इसका रात में जग के सारे क्लास लेने के बाद, एक दिन में 4 क्लास होता है, और 4 क्लास लेने के बाद भी हम ये सभी प्रश्न लिखे हैं, सिर्फ आपके लिए ही लिखे हैं। तो आपको क्या करना है, दिल से हमें सपोर्ट करना है और वीडियो को लाइक करना है। और जो भी बच्चे, हम पहले ही बता चुके हैं कि जो भी बच्चे डिसलाइक करेंगे उनको पीडीएफ नहीं मिलेगा, ये हमारा गारंटी है। उन लोगों को चुन चुन के यहाँ पे पीडीएफ नहीं दिया जाएगा। और जो भी बच्चे लाइक करेंगे और एक अच्छा कमेंट करेंगे तो उनके पास हम पीडीएफ भेजेंगे। और यहाँ पे देखिए 39 नंबर प्रश्न है कि मधुमेह से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है मधुमेह से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर तो आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए 40 नंबर प्रश्न है कि ए मीटर तथा वोल्ट मीटर में अंतर लिखें। यहाँ पे आपको ए मीटर तथा वोल्ट मीटर में अंतर लिखना है। तो यहाँ पे ये सभी लिखा गया है, आप लोग ऐसे ही बिल्कुल लिख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए 41 नंबर प्रश्न है कि धोबिया सोडा और बेकिंग सोडा में अंतर लिखे। तो यहाँ पे देखिए धोबिया सोडा है और यहाँ पे बेकिंग सोडा है, आपको क्या करना है, इसका अंतर लिख देना है। यहाँ पे देखिए 42 नंबर प्रश्न है कि संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया क्या है, एक एक उदाहरण लिखे। तो यहाँ पे लिखा गया है कि संयोजन अभिक्रिया क्या है और वियोजन अभिक्रिया क्या है, और इसका एक एक उदाहरण भी यहाँ पे लिखा हुआ है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर प्रश्न है कि धमनी और सीरा में अंतर लिखें। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि धमनी और सीरा में अंतर लिखे। तो एक बगल धमनी है और दूसरा बगल सीरा है, तो आप लोग देख लीजिएगा। 44 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि दीर्घ दृष्टि दोष क्या है, इस दृष्टि दोष को कैसे संशोधित किया जा सकता है। यहाँ पे आपको बताना है कि दीर्घ दृष्टि दोष क्या है, इस दृष्टि दोष को कैसे संशोधित किया जा सकता है। तो यहाँ पे सब अच्छी तरीके से आपको लिखा गया है, तो बस आपको एक बार यहाँ पे पढ़ लेना है। 45 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखें। यहाँ पे आपको देखना है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखना है, और प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। तो यहाँ पे अच्छी तरीके से लिखा गया है और काफी डिटेल्स में लिखा
लिखा गया है और काफी आसान भाषा में लिखा गया। अगर आप लोग ऐसे लिख लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये हमारा गारंटी है। यहां पे देखिए 46 नंबर प्रश्न है कि प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन के किरण का आरेख खींचे। तो यहां पे दो तरीके से खींचा गया है, इन दोनों में से किसी एक को आप लोग बना देते हैं तो बोर्ड एग्जाम में 5 के 5 नंबर आपको मिलेगा। यहां पे देखिए 47 नंबर प्रश्न है कि जीवाश्म ईंधन क्या है, इनके दो उदाहरण लिखे। तो यहां पे देखिए जीवाश्म ईंधन लिखा गया है और इसके दो उदाहरण यहां पे लिखा गया है। अब यहां पे हम आपको बता रहे हैं कि इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा और बिल्कुल आपको फ्री में पीडीएफ इसका कैसे मिलेगा। तो देखिए हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा, लेकिन एक बात हमारा ध्यान रखिए कि इस पीडीएफ को बनाने में बहुत ही ज्यादा समय लगा है। आपको पता होगा कि 51 सब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब लिखने में काफी समय लगता है। अगर पेन से लिखना होगा तब भी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा समय लगेगा, लेकिन हम इसको टाइप करके लिखें तो काफी ज्यादा समय लगा है टाइप करके लिखने में। और यहाँ पे देखिए काफी सोच समझ के लिखना पड़ता है सब्जेक्टिव प्रश्न, और काफी सजा के लिखना पड़ता है कि बच्चों को 100% समझ में आए पढ़ने के लिए। नहीं तो किताब छापना होता है तो छपा जाता है, लेकिन इसमें बहुत ही ज्यादा समय लगा है। तो प्लीज आपसे कुछ भी नहीं करना है, हमें मतलब आपसे पैसा वैसा कुछ भी नहीं लेना है। कितने तो यहाँ पे यूट्यूबर पैसे लेके दे रहे हैं पीडीएफ, हमको कुछ नहीं चाहिए, आपसे पैसा वैसा कुछ नहीं चाहिए। बस आपका दो चीज चाहिए हमें, बस आपको ऐसे ही हमारा सपोर्ट बना के रखना है और दूसरा इस वीडियो को यूट्यूब पे वायरल कर देना है। इसीलिए आपको वायरल करना है क्योंकि जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं 10वीं के, उनके पास ये वीडियो पहुंचे और आपको हमें अपना बड़ा भाई समझिए, बड़ा भाई समझ के इस वीडियो को काफी आपको शेयर करना है। और शेयर कीजिएगा तो काफी बच्चों के पास ये वीडियो पहुंचेगा और उनको भी ये पीडीएफ मिलेगा। तो ये आपको काम बस करना है हमारा, और आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए आपसे। तो यहाँ पे देखिए पीडीएफ इसको कैसे मिलेगा। तो जो भी बच्चे हमारे ग्रुप में जुड़े हैं पहले से, तो आपको क्या करना है कि कुछ भी नहीं करना है, नीचे एक कॉमेंट बॉक्स है, तो जो ये लाइव चैट चल रहा है इसमें आपको नहीं मिलेगा वो लिंक। ये लाइव चैट आप काटिएगा तो वहां पे ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहां पे आपको लिंक पे क्या करना है, क्लिक करना है। और लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो 8 बजे रात में, आप लोग टाइम याद कर लीजिए, नहीं तो आप लोग लिंक पे क्लिक करते हैं और बोलते हैं कि सर पीडीएफ नहीं मिला, पीडीएफ नहीं मिला, पीडीएफ नहीं मिला, पीडीएफ नहीं मिला। तो ऐसे आपको नहीं होगा। आप लोग टाइम नोट कर लीजिए, 8 जैसे ही बजेगा, 8 से मतलब 8 बजे तो क्लास होता है, 8 बजे से मतलब 5 मिनट पहले ही आपको यहाँ पे पीडीएफ मिलेगा। और जो भी बच्चे हमसे पहले से ग्रुप में जुड़े हैं वो इस लिंक पे क्लिक नहीं करेंगे। जो बच्चे हमें पहले से ग्रुप में जुड़े हैं उनको 7 बजे यहाँ पे 7 बजे शाम में ही उनको पीडीएफ मिल जाएगा, नहीं उनको 1 घंटा पहले मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि आप लोग पहले से ग्रुप में जुड़े हैं तो आप लोगों को लिंक पे क्लिक नहीं करना है। और आपको अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं हमारे तो 1 घंटा पहले पीडीएफ मिलेगा। और यहाँ पे जो पुराने यानी जो नए बच्चे हैं उनको 8 बजे ग्रुप में मिलेगा। तो आप लोगों को क्या करना है, अगर आप नए बच्चे हैं तो ग्रुप में जुड़ जाइए और 8 बजे आपको पीडीएफ मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। और जो भी बच्चे हमारे पुराने हैं उनको 1 घंटा पहले पीडीएफ मिलेगा। तो उस पीडीएफ को भी आपको शेयर करना है और इस वीडियो को अपना बड़ा भाई समझ के ऐसे ही शेयर करना है। अगर इस वीडियो का रिस्पॉन्स काफी अच्छा मिलता है तो सामाजिक विज्ञान का हम देंगे, गणित का देंगे और यहाँ पे संस्कृत का देंगे और हिंदी का देंगे, सबका देंगे। तो बस अपना प्यार हमको ऐसे ही बनाए रखिएगा। और यहाँ पे देखिए 48 नंबर प्रश्न है कि विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया कि विद्युत विभव क्या है और इससे क्या समझते हैं, काफी अच्छी तरीके से आपको समझाया गया है। अब आपको यहाँ पे क्लास छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है कि अब तो सर बता दिए अब क्लास छोड़ के चले जाए, नहीं। आपको क्या करना है, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा, तभी हमारा हेल्प हो जाएगा। बस आपको यही हेल्प करना है। यहाँ पे देखिए 49 नंबर प्रश्न है कि फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम को लिखें। तो यहाँ पे देखिए फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम है और इसको कैसे लिखना है यहाँ पे हम आपको बता चुके हैं। यहाँ पे देखिए 50 नंबर प्रश्न है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे लिखा गया और ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों को जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं कि चालक तार की लंबाई पर और इसके बारे में यहाँ पे बताए हैं, फिर यहाँ पे लिखे हैं चालक तार की मोटाई पर, फिर इसके बारे में बताए हैं। बिल्कुल आप लोग ऐसे ही अगर परीक्षा में लिख देते हैं तो यकीन मानिए आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। अगर मान लीजिए 5 नंबर का प्रश्न है तो आपको 5 में से 5 आपको मिलेगा ही मिलेगा, बशर्ते आपका यहाँ पे राइटिंग सही होना चाहिए। तो राइटिंग आप लोगों को विशेष ध्यान देना है राइटिंग पे। और राइटिंग जिनका कमजोर रहता है तो उनका नंबर कटता है, क्यों ना वो अच्छे तरीके से लिखें,
लेकिन उनका राइटिंग अगर कमजोर होता है, अच्छा नहीं होता है, तो उनका नंबर काट लिया जाता है। ये आप पे नहीं है, बस ये उन लोगों का देन है जो कॉपी चेक करते हैं, जिनका थोड़ा सा राइटिंग मतलब इधर उधर होता है, तो उनका राइटिंग का क्या करता है, नंबर काट लेता है। यहां पर देखिए 51 नंबर प्रश्न है कि नाभिकीय विखंडन क्या है। यहां पे आपको बताना है कि नाभिकीय विखंडन क्या है। तो यहां पे लिखा गया कि नाभिकीय विखंडन क्या है। यहां पे तो हो गया 51, यहां पे सब्जेक्टिव प्रश्न, और आपको यहां पे 20 और सब्जेक्टिव प्रश्न आपको दिया जाएगा। तो वो भी आपको सबसे पहले यहां पे देखिए कल सामाजिक विज्ञान का, उसके बाद हिंदी का, उसके बाद संस्कृत का, उसके बाद मैथ का हम यहां पे बता देंगे। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि जो ये उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो बचा हुआ और सब्जेक्टिव प्रश्न होगा उसको फिर हम लिखेंगे। लिखने में काफी मेहनत लगता है, तो उसको लिखेंगे, फिर हम आपको ये 20 सब्जेक्टिव प्रश्न जितना ही जल्दी हो सकता है 4-5 दिन के अंदर में हम आपको देने का कोशिश करेंगे। और इस पीडीएफ को आपको क्या करना है कि अगर आपको लिखना है, टाइम है तो लिख लीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि हम आपको बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पे देने वाले हैं, तो आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा, तो आप लोग 20 से 25 रुपया खर्च कीजिएगा और प्रिंटिंग मशीन पे जाइएगा, जहां पे जीरोक्स होता है, वहां पे आप लोग बोलिएगा जीरोक्स निकालने के लिए। पेज पूछेगा तो पेज बता दीजिएगा। अगर आपको जीरोक्स करवाना हो तो जीरोक्स करवा लीजिएगा। अगर आपको मोबाइल से ही याद कर हो जाता है तो आप लोग ज्यादातर कोशिश कीजिएगा कि मोबाइल से ही याद कर लिया जाए, क्योंकि ज्यादा ही पैसा आपका प्रिंटिंग में लग जाएगा। तो आपको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना है कि मोबाइल से ही याद हो जाए। हम आपको बता चुके हैं कि पीडीएफ आपको कैसे डाउनलोड करना है, तो बस आप लोग वो काम कीजिए और पीडीएफ यहां पे आप लोग डाउनलोड कीजिए। और यहां पे देखिए, अगर आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि पीडीएफ आपको कैसे डाउनलोड करना है। तो जो भी बच्चे इधर उधर करके देखे हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा और कहां से मिलेगा। और जो भी बच्चे यहां पे देख रहे हैं हमें, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, डिसलाइक मत कीजिएगा। अगर आप डिसलाइक करेंगे तो आप लोग ग्रुप में नहीं जुड़ पाएंगे, ये हमारा गारंटी। हम ऐसा चीज वहां पे सेट कर दिए हैं कि ग्रुप में आप लोग नहीं जुड़ सकते हैं। जो भी डिसलाइक यहाँ पे बच्चे करेंगे तो आप लोग डिसलाइक एक भी नहीं करना है। आप लोग समझिएगा, हमारा भी समझिएगा कि कितना मेहनत लगता है ऐसे पीडीएफ बनाने में। तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, बस यहाँ पे आपको बस हमारा साथ देना है, बस हो गया, यही आपको बताना है। तो आइए एक बार हम आपको यहाँ पे पीडीएफ दिखा देते हैं कि पीडीएफ कैसा यहाँ पे दिखता है। ये रहा जो पीडीएफ हम बनाए हैं, वो ये रहा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये सब पीडीएफ है, ऐसे ही आपको मिलेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये पहला प्रश्न है और ये दूसरा प्रश्न है। यहाँ पे हम बना भी चुके हैं, जितना भी यहाँ पे ये सब पीडीएफ है ये सभी हम आपको बना चुके हैं। बस आपको 8 बजे का इंतजार करना है। जो नए बच्चे हैं उनको 8 बजे मिलेगा, और जो हमारे से पहले से जुड़े हैं उनको कब मिलेगा, तो 7 बजे ही मिलेगा। तो आप लोगों को बिल्कुल धीरज यहाँ पे बना के रखना है। ये सभी प्रश्न आपको फ्री में दिया जाएगा और एक भी पैसा आपको नहीं दिया, मतलब आपको नहीं देना होगा। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को क्या कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये सभी मेहनत आपके लिए ही है। तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इसे शेयर जरूर कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए एक भी डिसलाइक प्लीज, ये हमारा सपना है कि एक वीडियो पे एक भी डिसलाइक ना हो, तो प्लीज आप लोग डिसलाइक मत कीजिएगा, हमारा ये बात मानिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।